सो है गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद इरफान और आज हम लोग बात करेंगे कि अर्ली चाइल्डहुड कैरीज मतलब जो बच्चों को अपने शुरुआती दिनों में मतलब 1 से 5 साल के उम्र के बच्चों को जो इनिशियली दांतों में कीड़ा लग जाने की समस्या होती है उसको हम लोग अर्ली चाइल्डहुड कैरीज कहते हैं। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या उसका कॉज होता है, कैसे उसका प्रिवेंशन कर सकते हैं और क्या फिर अगर वो हो चुका है तो क्या उसका आगे जाके ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ होंगे, कि उसके बारे में हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये वीडियो 2 पार्ट में बनेगी। एक पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे ये इनिशियल स्टेजेस में बच्चों को होता है, कैसे पेरेंट्स से भी ये लापरवाही हो जाती है और वो कुछ हैबिट्स बच्चों की ऐसे कंटिन्यू करने देते हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें, ये वाली जो अर्ली चाइल्डहुड कैरीज होती है जो बच्चों में बहुत कॉमन है। तो अभी हम लोग समझते हैं कि जो हम लोग ये जो बच्चों में दांत में कीड़ा लगने की जो समस्या है उसका ये किन तरह से होता है, कि एक नॉर्मल इंसान ये देख के कैसे पहचान सकता है कि ये माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। तो अभी हम लोग सबसे पहले माइल्ड के बारे में बात करते हैं। तो माइल्ड जो होता है वो सबसे इनिशियल लीजन होता है, मतलब सबसे शुरुआती जो दांत में कीड़ा लगने का जो साइन होता है उसको हम लोग माइल्ड बोलते हैं। तो माइल्ड में ये होता है कि जो दांत होते हैं, वो जो बच्चों का दांत होता है वो वाइट, चॉकी वाइट अपीयरेंस होगा, मतलब कि हल्का सा वाइट वाइट उस पर स्पॉट्स होंगे और ये 1 से 2 साल के बच्चों में जनरली शुरुआती दिनों में देखा जाता है। इसका क्या कॉज रहता है? इसका ये कॉज रहता है कि जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, जो बैक्टीरियाज मैंने बताया जो दांतों पे एक्ट करते हैं और जिसमें जो कीड़ा लगाने के मेन कॉज करते हैं, जो फूड पार्टिकल होते हैं जो स्टिकी फूड होते हैं, जैसे कि हमारा जो शुगरी फूड होते हैं, जैसे कि टॉफ़ी हो गया, चॉकलेट हो गया, ये लॉन्ग टाइम में दांतों पे स्टिक कर जाता है। बच्चा उसको चबाते रहता है, वो दांत पे स्टिक कर जाता है। तो इसके वजह से वो इनिशियली जो 1 to 2 ईयर्स के बच्चे होते हैं उसमें ये इनिशियली देखा गया है कि जो स्टिकी फूड होते हैं इसके वजह से ये इनिशियल लीजन स्टार्ट हो जाते हैं। अगला जो होता है वो मॉडरेट होता है, वो 2 से 5 साल के बच्चों में जनरली देखा जाता है। इसका पिक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये 2 से 5 साल की उम्र में देखा जाता है। ये माइल्ड का एक से थोड़ा सा ज़्यादा लेवल का फॉर्म है ये, क्योंकि हम लोग माइल्ड लीजन को उस टाइम ट्रीट नहीं कर पाए, ये पेरेंट्स ने इस टाइम ये उसको नोटिस नहीं कर पाया था, तो ये अभी मॉडरेट पे बदल गया। तो इसमें ये होता है कि अब धीरे धीरे ब्लैक स्पॉट्स आने शुरू हो जाते हैं दांतों में, जिसको जिसको हम लोग कीड़ा लगना बोलते हैं। ये भी यही रीज़न है कि फूड पार्टिकल जो है वो दांतों में लॉन्ग टाइम तक स्टिक कर गए और जो बैक्टीरिया जो उस पर एक्ट कर गए। प्रॉपर ओरल हाइजीन मतलब मुंह को साफ रखना, वो उस टाइम बच्चों में हम लोग ने ध्यान नहीं दिया, तो इसकी वजह से ये मॉडरेट पे शिफ्ट हो गया। तो ये 2 से 5 साल के बच्चों में जनरली देखा जाता है और दांत में ब्लैक और धब्बे आना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम लोग कीड़ा लगना कहते हैं। अगला जो है वो है सीवियर फॉर्म। सीवियर फॉर्म की फ़ोटो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। सीवियर फॉर्म में ये होता है कि जो दांत में जो कीड़ा है वो बहुत लार्ज साइज़ का हो जाता है, ब्लैक स्ट्रॉन्ग धब्बे हो जाते हैं उसमें, और दांत अपना जो वाइट कलर का जो दांत का जो स्ट्रक्चर है वो एकदम से डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। वो बहुत छोटा सा दांत का मतलब एक पीस बचता है, या तो वो टूट के गिर जाता है या वो धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है। अब इसमें दो दिक्कतें आ सकती है। एक तो बहुत दांत जो है वो ब्रिटल हो गया या बहुत उसका जो स्ट्रक्चर लॉस हो गया, तो वह या तो टूट के निकल जाएगा, और जब टूट के निकलेगा तो जो अंदर का जो दांत में नस होती है जिसमें दांत को न्यूट्रिएंट सप्लाई मिलती है, वो जब वो दांत टूट के निकल जाएगा तो वो पल्प एक्सपोज हो जाना, हम लोग डेंटिस्ट्री में बोलते हैं जो पल्प एक्सपोज हो जाना। तो जब पल्प एक्सपोज हो जाता है तो बहुत सिवियर पेन होता है। फिर इसका आरसीटी करना पड़ता है, जो कि आगे जाके हम लोग देखेंगे कि इसका क्या ट्रीटमेंट मोडालिटी होती है। तो ये बहुत सीवियर फॉर्म में आता है, तो यहाँ तक प्रोपोगेट ना हो इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा कॉशियसली देखना पड़ेगा कि इसका क्या क्या कैसे इसका प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो ये हो गया इसके 3 फॉर्म। हम आगे जानते हैं कि इसके क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं, कि ये कैरीज होता ही क्यों है बच्चों में और इसको कैसे हम लोग प्रिवेंट। तो कॉज जानने से पहले एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं कि जो ये दांत में जो कीड़ा लगना होता है, ये वो जनरली जो हमारे ऊपर के दांत होते हैं उसमें ज़्यादा होता है, और जो पीछे के जो हम लोग चबाने के दांत होते हैं उस पे होता है। जो हमारे नीचे के दांत होते हैं ये जनरली कम दांत में इसमें जब बहुत कम कीड़ा लगता है। ये एक गॉड गिवन मैकेनिज़्म है, क्योंकि जो हमारा जो नीचे के दांत होते हैं, ये जो टंग है हमारा, ज़ुबान है हमारा, ये उसको प्रोटेक्ट करता है। और पूरे टाइम जो हमारा नीचे के दांत होते हैं उस पर जो सलाइवा होता है, थूक होता है, तो ये जब जो इससे पहले पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो सलाइवा होता है वो ज़्यादा क्वांटिटी में जब होता है तो बहुत सारे बेनिफिट होते हैं हमारे मुंह में। तो नीचे के दांत में एक तो टंग इसको प्रिजर्व करता है, और जो सलाइवा होता है
वो इसको जो कीड़ा लगना नहीं लगने के लिए इसमें सपोर्ट करता था, क्योंकि जो स्टिकी फूड्स होते हैं वो सलाइवा के थ्रू वॉश ऑफ हो जाते हैं, बट यही चीज़ ऊपर के दांतों में या पीछे के दांतों में नहीं हो पाता ज़्यादा अच्छे से, इसलिए इनमें कीड़ा लगने की समस्या ज़्यादा हो। तो आइए जानते हैं कि इसका क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं कि किस वजह से ये बच्चों में कीड़ा लगना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट कॉज है कि जो इनिशियली जो मदर बच्चा जब पैदा होता है तो 1 से लेके 6 महीने तक बच्चा जब ब्रेस्ट फीड करता है, अपने मदर बच्चे को ब्रेस्ट फीड करती है, तो मदर का जो मिल्क होता है उसमें भी शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके वजह से जब लॉन्ग टाइम तक जब वो बच्चे के मुंह में रहता है और उसका अच्छे से वॉश अप नहीं हो पाता है, तो उसके वजह से भी कीड़ा लग जाती है। तो सबसे फर्स्ट कॉज ये हो गया। जो 6 महीने से लेके 2 साल तक के बीच के बच्चे हैं, 1 से डेढ़ 2 साल के बच्चे, तो इनमें जो बॉटल से दूध पिलाते हैं उसमें ये होता है कि जब बच्चा हम लोग में जनरली फैमिलीज़ में ये देखा गया है कि जो बच्चे को जो दूध पिलाते हैं, जो वो लॉन्ग टाइम तक हम लोग, अगर बच्चा रो रहा है तो उसको दूध का बॉटल दे देते हैं, तो वो धीरे धीरे वो सक करते रहता है। तो मैक्सिमम टाइम जो होता है, जो छोटे छोटे दांत हमारे मुंह में होते हैं, जो वो बच्चा सक कर रहा होता है, तो वो जो दांत में वो जो मिल्क जो होता है वो उसमें भी शुगर होता है, तो वो लॉन्ग टाइम तक दांत में स्टिक कर जाता है। तो इसके वजह से जो दांत में जो कीड़ा लगने की समस्या है वो शुरू हो जाती है, क्योंकि दूध में जो मिल्क की जो शुगरी कंटेंट होता है वो दांत से स्टिक कर जाता है, क्योंकि बच्चा बहुत टाइम तक वो बॉटल लेके बस चूसते रहता है उसमें। ऐसा भी इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे को दूध अगर पिलाना है तो वो बॉटल से पिलाना है, तो एक बार में धीरे धीरे करके वो उसको पिला दे। लॉन्ग टाइम तक उसको बॉटल ना दे के रखें, और ताकि जो मुंह में जो मिल्क का जो एक्यूमुलेशन है, मतलब मिल्क जो जमा होता है, ये ना हो पाए। दूसरा ये होता है कि जब रात में बच्चा, जनरली देखा जाता है कि रात में बच्चा जब रोता है तो मम्मी उसको जो नर्सिंग बॉटल होता है, जो दूध का बॉटल होता है, वो दे देती है, और तो उसमें जो लॉन्ग टाइम तक वो बच्चा उसको सक करते रहता है। और काफ़ी इंस्टेंसेस में देखा जाता है कि वो छोटा सा बच्चा वो दूध का धीरे धीरे सक करके, जब रात में बच्चा लेटा हुआ होता है तो वो अपने मुंह पे बहुत टाइम तक वो दूध को रखता है। तो कभी कभी बहुत टाइम तक रखने से ये होता है कि जब वो शुगरी कंटेंट, जो बैक्टीरिया जो वो उससे जो दांत में एक्ट करती है, वो दांत को हल्का हल्का डिग्रेड करना शुरू हो जाती है। तो रात में जो इतना दूध रखने की जो आदत है, जो बॉटल से माँ अपने बच्चे को बॉटल दे देती है रात में दूध का मुंह में रखने के लिए, और वो लॉन्ग टाइम तक अपने मुंह पे रहता है, तो इससे जो कीड़ा लगने का होता है उसको नर्सिंग बॉटल कैरीज भी बोलते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे इंडिया पॉपुलेशन में ज़्यादा देखा गया है। तो इनिशियल स्टेजेस में जो कीड़ा लगता है वो इस रीज़न से भी हो सकता है। दूसरा जो डाइटरी चीज़ें होती है, जो खाने पीने की वजह से होती है, उसमें यह है कि जो बच्चे को जो फूड का पार्टिकल जो बच्चा खाता है, जनरली जो फूड प्रोडक्ट्स बच्चे खाते हैं, जैसे कि टॉफ़ी वगैरह जो खाते हैं, ऐसा नहीं है कि टॉफ़ी हम लोग को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, बच्चों को बिल्कुल भी टॉफ़ी कंज्यूम नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। टॉफ़ी बहुत लिमिटेड अमाउंट में बच्चा कंज्यूम कर सकता है, बट इसका जो करेक्ट कंजम्पशन का तरीका है, जैसे खा सकते हैं, उसका यही है कि जो अगर बच्चा टॉफ़ी खाता है तो वो आप पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो देखिए कि बच्चा टॉफ़ी पूरी तरह च्यू करके उसको या तो पूरा सा कंज्यूम कर दे, या तो वो कैंडी है तो उसको अच्छी तरह से वो जब जो उसको च्यू कर ले या उसको सक कर ले, तो उसके बाद वो उसको थूक दें। बहुत टाइम तक अपने, मतलब 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे ही बच्चा टॉफ़ी चबाते रहता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैक्सिमम हाफ एन आवर तक अगर भी खाए तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अब जब बच्चा टॉफ़ी खा ले या कोई भी शुगरी कंटेंट खा ले, तो ये बच्चा उसके तुरंत बाद अपना, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि ये बच्चा तुरंत बाद अपना जो मुंह की सफाई है वो कुल्ला कर दे, तुरंत ही कुल्ला करके मुंह अच्छे से साफ़ कर ले। तीसरा ये होता है कि जो ये मेन इसका जिसकी वजह से ये कैरीज होती है, वो है कि स्टिकी फूड में शुगरी फूड जो भी हमारे होते हैं, जिसमें टॉफ़ी हो गया, कैंडी हो गया, जो जेली होती है या जैम होता है, इसके वजह से भी होता है, क्योंकि ये एक तो शुगरी होता है और ये हमारे दांतों पे स्टिक कर जाता है। तो दांतों में स्टिक कर जाने से क्या होता है कि अगर हम लोग जल्दी जनरली ना साफ़ करें तो फिर ये कीड़ा लगने की समस्या जो मैंने बताया वो शुरू हो जाती है। तो ये 3 चीज़ें हैं जनरली जिसकी वजह से ये होती है, तो इसको हम लोग ध्यान रखना चाहिए, ताकि ये हम लोग को आगे जाके सीवियर फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाए। ये इनिशियल स्टेजेस में, कम उम्र में बच्चों में हम लोग ये अगर ध्यान रखेंगे तो आगे जाके ये प्रोपेगेट नहीं होगा।
तो जैसा कि हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि इलाज से बेहतर है रोकथाम, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हम लोग आइए जानते हैं कि इलाज तक ये बच्चों की जो समस्या है ये ना पहुंचकर हम लोग छोटे छोटे हैबिट्स में इसको कैसे ही कंट्रोल कर सकते हैं। जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को गुड हैबिट्स कैसे बता के ये जो दांतों में कीड़े लगने की समस्या है इसको इलाज से बेटर कैसे खुद से ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो बच्चा जब इनिशियली पैदा होता है, जो न्यू बॉर्न होता है, तो जनरली 1-2 मंथ्स के बाद जो बच्चों में दांत तो काफ़ी टाइम बाद आती है कि 4-5-6 मंथ लग जाते हैं इनिशियली छोटा छोटा दांत आने। तो उससे पहले जो बच्चों के जो गम पैड होते हैं, मतलब जहाँ हमारा दांत आता है, जो सरफेस होता है उसमें हम लोग जो घी हो गया उसमें हल्का सा सॉल्ट लगा के, हमारा जो इंडेक्स फिंगर है उसमें हल्का सा घी और सॉल्ट लगा के वो जो गम पैड है उसमें अच्छे से मसाज करें, ऊपर वाले जबड़े में भी और नीचे वाले जबड़े में भी, दोनों में घी और हल्का सा सॉल्ट लगा के बच्चों के दांत में अच्छे से मसाज करें। जो इनिशियल बच्चों में जो ये होता है, जो टूथपेस्ट यूज़ करना होता है वो फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि कितना भी हम लोग इसको प्रिजर्व कर ले, जो कीड़े लगने की जो बच्चों की डाइटरी हैबिट होती है वो एडल्ट से काफ़ी अलग होती है। वो टॉफ़ीज़ वगैरह जो स्टिकी फूड है या स्वीट फूड है वो खाते ही खाते हैं। तो जो बच्चों में हम लोग कोशिश करें कि फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट वो यूज़ करें। जो बच्चों वाली टूथपेस्ट जो आती है वो खासकर यूज़ करें, उसमें फ्लोराइड कंटेंट होता है जिसके में जो इनिशियल वाइट लीजन जो होते हैं, जो आगे जाके कीड़े लगने की समस्या में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इस पर कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा कि डेंटल कैरीज कैसे होती है, इसके क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं। अगले पार्ट में जो मैं कल ही डाल दूँगा, इसमें हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे कि एक पेरेंट्स अपने बच्चों का क्या क्या ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ यूज़ कर सकते हैं, जो घर पे बैठे बैठे भी ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ क्या क्या हैं, और डेंटिस्ट के पास जाके क्या ऑन टाइम हम लोग ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं, उसको हम लोग डिटेल में क्या क्या स्टेप्स है उसकी सारी डिटेल में समझेंगे हम लोग। तो आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना, और ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसमें डेंटल रिलेटेड वीडियोस आपको टाइम टू टाइम जो बेसिक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स है उसको सिंपलेस्ट वे में मैं लाते रहूँगा आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग।